अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वनडे सीरीज खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड के लिए 6 खिलाड़ियों को पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया बुला लिया गया है। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की जानिब से टीम में अब 6 तब्दीलियां होने जा रही हैं, क्योंकि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था वनडे का ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए उसमें 6 खिलाड़ी वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान से जो 6 खिलाड़ी हैं वो उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। वो कौन से 6 खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के साथ होना चाहिए था और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। वो कौन से 2 खिलाड़ी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 6 खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने 14 तारीख से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज़ खेलनी है। पहला टी20 मैच ब्रिस्बेन के अंदर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लगेगा। अब 6 जो खिलाड़ी हैं उनमें सबसे जो पहला नाम है जिसका मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अफसोस है इस टाइम पर, जितनी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, जितनी ज़बरदस्त उस खिलाड़ी की फॉर्म लगी हुई थी, सब ने क्रिटिसाइज़ किया साइम अयूब को। साइम अयूब का नाम जो है वो सिर्फ वनडे स्क्वाड के लिए रखा गया था, क्योंकि टी20 में उनको काफ़ी ज़्यादा मौके दिए गए थे। उन्होंने अभी तक टी20 के अंदर कोई एक 50 भी नहीं स्कोर की थी। तकरीबन 20 के करीब वो टी20 मैचेस खेल चुके थे, तो उनको इसी वजह से ड्रॉप किया गया था। लेकिन उनकी इतनी ज़बरदस्त फॉर्म देखकर अब शायद सबको लगता है कि उनको भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन खैर बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हैं, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है कि रिजवान के कप्तान बनने के बाद शायद उनको इसलिए ना लिया गया हो। तो अब साइम अयूब को साहिबजादा फरहान रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो नाम है अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक को जो है वो उमर बिन यूसुफ रिप्लेस कर रहे हैं। उमर बिन यूसुफ को भी काफ़ी अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, काफ़ी अग्रेसिव बैटिंग करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो चेंज है वो आमिर जमाल को रिप्लेस कर रहे हैं जहांदाद खान। जहांदाद खान भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। उसके अलावा चौथा जो नाम है कामरान गुलाम वापस आ रहे हैं। उसकी जगह जो है वो जो चौथा नाम है वो उस्मान खान का नाम आ रहा है। उस्मान खान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। कामरान गुलाम की जगह उस्मान खान विकेट कीपर बैट्समैन है। और उसके अलावा अगला जो नाम है वो हुसनैन का नाम है। हुसनैन की जगह जो है अब्बास अफरीदी रिप्लेस कर रहे हैं। अब्बास अफरीदी जिनको पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है। उनकी बॉलिंग में मुझे कोई इतनी कोई जान, उनकी बॉलिंग में कोई दम नज़र नहीं आता, लेकिन पता नहीं किसकी वजह से ये बंदा टीम के अंदर आ जाता है। उसके अलावा अगर आखिरी नाम की बात करें तो फैसल अकरम जो है वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे, अब उनको रिप्लेस करें सुफियान मुकीम, जो कि उनकी तरह के बिल्कुल लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलर हैं। अब ये 6 चेंजेस हैं जो पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में जो हैं वो की गई हैं। ये पहले ही स्क्वाड डिसाइड हो चुका था। तो अब जो 2 नाम हैं जिनका मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा दुख है जो इस टी20 स्क्वाड का हिस्सा जिनको होना चाहिए था, एक नाम है साइम अयूब का। साइम अयूब की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई थी, उनको भी अब टी20 स्क्वाड में डाल देना चाहिए था टीम मैनेजमेंट को। ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं थी कि इनिशियल स्क्वाड में उनका नाम अनाउंस नहीं किया गया, उसके बाद भी उनको स्क्वाड के साथ टी20 स्क्वाड के साथ नहीं रखा जा सकता। जिस तरह की फॉर्म थी उनको टी20 स्क्वाड के साथ मेरे ख्याल में लाजमी होना चाहिए था। ओपनर को काफ़ी मसला हो सकता है अगर किसी नए ओपनर को हम टी20 में ट्राई करें, या इवन के रिजवान को भी पिछला जो वर्ल्ड कप था 2022 का ऑस्ट्रेलिया में, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जब वो ओपन कर रहे थे। तो अब देखना होगा कि ओपन कौन करता है पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब की गैर मौजूदगी में। जो दूसरा नाम है पाकिस्तान टीम में, मुझे एक पावर हिटर की कमी नज़र आ रही है, स्पेशली नंबर 6-7 पर जो बैटिंग कर सके और पाकिस्तान को जो है वो तेज़ रन्स बनाकर दे सके और शॉर्ट बॉल को अच्छा खेल सके। यहाँ पर जो एक नाम मेरे जहन में आता है वो अब्दुल समद का नाम जहन में आता है। हाँ ठीक है कि उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन 1-2-3 इनिंग उनकी ऐसी थी चैंपियन वनडे कप के अंदर जो कि काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने खेली। हालांकि वो ओडीआई फॉर्मेट था और उन्होंने जिस किस्म की बैटिंग की वो टी20 के लिए बिल्कुल सूटेबल प्लेयर थे नंबर 6-7 की पोजीशन पर, जहां पर तेज़ रन्स करने की ज़रूरत होती है।
शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेल लेते हैं। तो वो जो है वो नंबर 6-7 पर। अब देखते हैं कि पावर हिटिंग का रोल कौन प्ले करता है पाकिस्तान टीम में। बाकी आप लोगों की क्या राय है, किस खिलाड़ी को T20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।